नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सबसे पहले एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, यानी वैक्सीन का क्या सीन है, चलिए आपको बताते हैं। योगी सरकार की कोरोना वैक्सीन पर तैयारी पूरी हो गई है। यूपी में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारी चल रही है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। कक्ष के रूप में स्टोरेज होंगे। करीब आपको बता दें कि 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी सरकार कर रही है। ट्रायल के बीच ही सरकार ने ये तैयारी शुरू की है। स्टोरेज कोल्ड चेन के निर्माण पर सरकार काम कर रही है। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 1600 उपकरण भी बनाए गए हैं। यूपी में अभी आपको बता दें कि 3500 उपकरण मौजूद हैं। 1600 मंगाने की तैयारी है। यूनिसेफ के साथ मिलकर योगी सरकार ये सारा काम कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीन माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में आ सकती है और इसी को लेकर स्टोरेज के लिए व्यवस्था योगी सरकार ने शुरू कर दी है। अभी आपको बता दें कि 3500 उपकरण मौजूद हैं। 1600 मंगाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है। यूनिसेफ के साथ मिलकर योगी सरकार ये सारा काम कर रही है। तो 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी हो रही है। यूपी में 4 स्तर की कोल्ड चेन होगी। एक रीजनल स्टोर होगी और 9 मंडलों में डिविजनल स्टोर होगा। इसके साथ ही फिर हर जिले में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर होगा। अंत में हर ब्लॉक में एक स्टोर होता है। जिन जिलों में कक्ष नहीं है वहां पर निर्माण के लिए बजट जारी हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह खबर है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि वैक्सीन कब आएगी। माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है और वैक्सीन अगर आएगी तो उसके स्टोर के लिए तैयारियां योगी सरकार ने शुरू भी कर दी हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर होगा। इसके साथ ही बूथ स्तर पर भी यानी ब्लॉक स्तर पर भी एक स्टोर होता है। 4 स्तर पर आपको बता दें कि ये स्टोरेज की व्यवस्था होती है। जिन जिलों में कक्ष नहीं वहां पर निर्माण के लिए सरकार बजट जारी कर रही है। पहले चरण में किससे लगेगा टीका, चलिए आपको बताते हैं। यूपी में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा भी तैयार हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र में करीब 7.30 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं। 7.30 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं, यानी कि लगभग 7.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी। इनमें से डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी शामिल हैं। सरकार की ओर से आपको बता दें कि 5,30,000 लोगों का डेटा तैयार कर लिया गया है। तो यूपी में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है और इनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं और लगभग माना जा रहा है कि 5.5 लाख लोगों का यह डेटा सरकार ने तैयार कर लिया है। पहले चरण में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और फ्रंट फुट पर लगातार उनकी जंग मार्च से चल रही है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि जो लोग सीधे फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले वैक्सीन तैयार हो, उनको वैक्सीन दी जाए। तो वैक्सीन जब आएगी तो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा और करीब 7.5 लाख के लगभग उनकी संख्या है। डेटा सरकार तैयार कर रही है और डेटा तैयार करने का मतलब यही है कि सबसे पहले जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, उसमें हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, यहाँ तक कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। बात अब सेकेंड फेज की करते हैं और आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में किसको टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी यूपी में जो संख्या है वो लगभग बताया जा रहा है 3 करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद 40 से ज्यादा के आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, प्रदेश में जिसकी संख्या करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ अलग अलग आयु के मुताबिक कैटेगराइज किया गया है लोगों को। 50 के ऊपर वाले लोगों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा और इसके बाद 40 से ऊपर वाले लोगों को टीका दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि इम्यूनिटी जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है और इसीलिए खतरा कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा है और इसीलिए 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन पहले दी जाएगी और इसके बाद 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।
तो वैक्सीन पर अब तक हर अपडेट अपने दर्शकों को हम लगातार देते आए हैं। एक और अपडेट निकल कर ये आ रहा है कि वैक्सीन की रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। वैक्सीन को लेकर तैयारी की जा रही है, रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वैक्सीन के निर्माण और संचालन के पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। देश और दूसरे राज्य से जो देश हैं उनके अन्य देशों से आने वाली जो कई वैक्सीन हैं वो तीसरे चरण के ट्रायल में है। भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसके साथ ही माना जा रहा है कि जिनमें से 4 वैक्सीन दूसरे और तीसरे फेज में है। तो देश और दूसरे अन्य देशों से कई वैक्सीन तीसरे ट्रायल में है। भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल इस वक्त चल रहा है देश के अंदर, जिनमें से 4 जो वैक्सीन है वो दूसरे और तीसरे फेज में है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि जबकि एक वैक्सीन पहले दूसरे फेज में है और बांग्लादेश, म्यांमार, कतर, भूटान, स्विट्जरलैंड, बहरीन, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भारत में विकसित ये तमाम जो वैक्सीन है विकसित हो रही है, वैक्सीन में भागीदारी में गहरी रुचि इन देशों ने दिखाई है। यानी कि कहीं ना कहीं जब वैक्सीन बनकर तैयार होगी तो इन देशों को सप्लाई भारत कर सकता है। तो वैक्सीन पर अब तक का अपडेट अपने दर्शकों को देते चले। वैक्सीन के निर्माण और संचालन के पहलुओं पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई बैठक में चर्चा की गई है। देश और दूसरे अन्य देशों में कई वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना की 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ दूसरे फेज में है, कुछ पहले फेज में है, कुछ तीसरे फेज में है, जिनमें से 4 वैक्सीन बताया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे फेज में है। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि जबकि एक वैक्सीन जो है वो पहले और दूसरे फेज में बताई जा रही है, जिसका ट्रायल चल रहा है। बहरीन, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया ऐसे कई देश हैं जो गहरी रुचि वैक्सीन के निर्माण में भारत के अंदर दिखा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर भारत में जो विकसित वैक्सीन हो रही है उसमें रुचि का अन्य देशों की भी है और माना जा रहा है कि इन वैक्सीन की जो सप्लाई है वो दूसरे देशों को भारत भी दे सकता है। तो यहाँ स्टोरेज की भी व्यवस्था अब योगी सरकार ने करना शुरू कर दिया है और 4 फेसेस में माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है वो लोगों तक पहुँचेगी। पहले फेज में सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो हेल्थ स्टाफ है, उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले उनको टीका दिया जाएगा और इसके बाद दूसरे फेज में आते हैं बुजुर्ग, यानी कि 50 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो इस तरीके से तैयार किया गया है कि वैक्सीन जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, संचालन कैसे हो, चूँकि सप्लाई भी बेहद ज़रूरी है। और हमारे साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता कई शहरों से जुड़ रहे हैं जो ये बताएंगे कि आखिरकार सरकार की तैयारी किस स्तर पर है। हमारे साथ आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, गौरव यादव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राघवेंद्र हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव, आपके पास हम आना चाहेंगे। जाहिर तौर पर सभी की निगाह इस बात पर टिकी है कि वैक्सीन जो है जल्दी से बनकर आ जाए और जो हमारी पहले की जिंदगी थी हम उसमें वापस चले जाए। कितना वक्त और लग सकता है? देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज़ यह है जिस तरीके से सर्दी का मौसम आया है और एक बार फिर कोरोना का भय लौटने लगा है। जहां लॉकडाउन, दिल्ली की तरफ देखें तो लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है। मुंबई और तक जाने वाली फ़्लाइट हुई या रेलवे ट्रेल्स हुई, उनको तक रोकने के लिए मीटिंग चल रही है। तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर योगी सरकार की जो कदम है, जो स्टोरेज बनाने की जो रणनीति है, यानी कि कहीं ना कहीं वैक्सीन के 2 सफल परीक्षण हो चुके हैं। तीसरे सफल परीक्षण के बाद या चौथे सफल परीक्षण के बाद वैक्सीन को मार्केट में लाया जाएगा, जिसको लेकर सरकार जल्द से जल्द उसको तैयारी कर रही है। और साथ ही 1 जनवरी के आसपास से लगभग मानते हैं कि वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इस कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। और सबको लेकर सरकार की जो नीतियां हैं उस पर सरकार लगातार काम कर रही है और स्टोरेज बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों तक वैक्सीन समय से पहुंच सके, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट, रीजनल और ब्लॉक स्तर तक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाएंगे। जिन डिस्ट्रीब्यूशन
वैक्सीनेशन सेंटरों में वैक्सीन रखी जाएगी और आम जन तक ये वैक्सीन समय से पहुंच सके और संक्रमण से बचा जा सके, इस सब को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है। जी आलोक मालवीय का रुख करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर चूंकि सभी को इंतजार यही है कि वैक्सीन आए और उसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले से व्यवस्था करे कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचनी कैसे है, यानी कि सप्लाई बेहद जरूरी है, स्टोरेज बेहद जरूरी है, एक खास टेम्परेचर होता है जिसमें वैक्सीन को रखा जाता है। इन तैयारियों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पे SRN अस्पताल में वैक्सीन को रखने की पूरी व्यवस्था की गई है और उसके स्टोरेज के लिए जगह जगह पे जो वैक्सीनेशन रूम है वो बनाए गए हैं, जिसके बाद जब वैक्सीन आती है तो उसको वहां पर रखा जाएगा और रखने के साथ जो हमारे पहले कोरोना वॉरियर हैं डॉक्टर्स, उनको पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी और उनके साथ जो चिकित्सकीय सहायता वाले लोग हैं उनके भी पहले, उसके बाद उनको लगाई जाएगी, तो उसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। ऐसे लाइन लगाकर लोगों को दिया जाएगा वैक्सीन और इसको रखने की सबसे पहले व्यवस्था करनी आवश्यक है और उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे जिले में कर रहे हैं और प्रयागराज काफी बड़ा जिला है, इसलिए काफी बड़ी व्यवस्था प्रयागराज में की जा रही है। जी मनु। जी, राघवेंद्र का रुख करते हैं, अयोध्या से जुड़ गए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ। राघवेंद्र, चूंकि समय समय पर दौरा करते आए हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जाहिर तौर पर अब वैक्सीन का जब इंतजार हो रहा है तो उसके लिए जरूरी ये है कि स्टोरेज की व्यवस्था हो, जिसके लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। अयोध्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी है, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सफल प्रयास रहा, जिस तरह से उपलब्धि योगी सरकार ने की है, जहां अन्य देशों में तीसरे और चौथे चरण में ट्रायल हो रहा है, वहीं यूपी दूसरे और तीसरे में हो रहा है और यूपी में जो है वहीं हम तीसरे और चौथे चरण की ओर पहुंच चुके हैं। अगर हम अयोध्या की बात करते हैं तो सबसे पहले करीब 30,000 जो कर्मचारी हैं या जो कोरोना फाइटर हैं उन पर जो है अभी यह ट्रायल होना है। ऐसे में जो यहाँ के प्रशासन है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक जो लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, तमाम सारे नोडल अफसर भी लगाए गए हैं। क्योंकि ये वैक्सीन आएगी सबसे पहले जो मुख्यालय के एक वेयर हाउस में रखी जाएगी, ब्लॉकों में जो स्टोरेज बनाए जाएंगे वहां पर भी ये रखी जाएगी और इसके बाद ही जो है जो कोरोना फाइटर हैं, चाहे वह चिकित्सक हैं या जो पुलिसकर्मी है, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना फाइटर की भूमिका में है। करीब 30,000 से अधिक का आंकड़ा अयोध्या जनपद का है। उन लोगों पर सबसे पहले यह ट्रायल होना है और उन्हें इससे पहले तरह तरह की जो है लिस्टिंग कर चुका है। यहाँ सीडीओ प्रतिवेश कुमार की अध्यक्षता में भी इस बात को लेकर के तमाम सारी बैठकें हो चुकी हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित भी किया जा चुका है। जी, बने रहिए राघवेंद्र, हमारे साथ आपके पास वापस आएंगे। कानपुर का हम रुख करते हैं, औद्योगिक नगरी है कानपुर और सूरज पांडे वहां से अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जाहिर तौर पर वैक्सीन के लिए माना यह जा रहा है कि साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है और इसके लिए जरूरी ये है कि अगर सब तक वैक्सीन पहुंचानी है तो एक रणनीति हो, एक स्ट्रैटेजी हो और सप्लाई चेन किस तरीके से हो, स्टोरेज की व्यवस्था कैसी हो, उसको लेकर सरकार अब युद्ध स्तर पर काम कर रही है। कानपुर में किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की तैयारी वहां पर है और ये भी हमें बताइए कि क्या ये घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा या फिर अलग अलग डिस्पेंसरी के माध्यम से या उस तरीके के कक्ष वहां पर निर्माण कर वहां लोगों को बुलाया जाएगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में जो कोरोना का प्रकोप था वो सब चढ़कर बोल रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसको काबू में किया। सबसे राहत की बात ये रही कि कोरोना के जो भी मरीज थे वो 70% से भी ज्यादा रिकवर हुए। ऐसे में आपको बता दें कि अभी हमारी कुछ ही देर पहले कानपुर के सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा से बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कोरोना स्टोरेज सेंटर बनाने के लिए बात कही है, उसके लिए कानपुर में काशीराम अस्पताल में जगह भी चिन्हित कर ली गई है और जिसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको बजट भी पास कर दिया गया है। वहीं जिस कंपनी को एक टेंडर दिया गया है उससे साफ तौर पर कगार किया गया है कि 1 महीने के भीतर ये पूरी तरीके से इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जनवरी के पहले हफ्ते में जो तीसरे और चरण के ट्रायल चल रहे हैं वैक्सीन के, उसके परिणाम साफ तौर पर आ जाएंगे तो उसके बाद से ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। और पहले फेज में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे के से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और सफाई कर्मचारी हैं, उनको ये वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना वैक्सीन की चेकअप के लिए जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट बनाए गए हैं। उसी तरीके से इस वैक्सीन को जब पूरी तरीके से ये सफल अगर हो जाती है तो ये जगह जगह पर केंद्र बनाकर लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। जैसा कि पहले फेज की बात करें तो डॉक्टर्स के ऊपर इसका उपयोग होना है, तो वहीं दूसरे फेज की बात करें तो 50 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं
उनके ऊपर तकरीबन वो 3.5 करोड़ की तादाद में है पूरे प्रदेश में। ऐसे में कहीं ना कहीं से न्यूज वन इंडिया जो राहत की खबर सबको सुना रहा है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार किस तरीके से सजग है कोरोना को लेकर, इससे उनकी तैयारी को लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर चूंकि अब कहा जा रहा है कि नया साल जो है नए खुशियां लेकर आएगा, चूंकि वैक्सीन जब तक नहीं है तब तक आपको जाहिर तौर पर मास्क भी लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, और माना यही जा रहा है कि साल की शुरुआत में ही वैक्सीन आ सकती है। गौरव, आप हमें बताइए, देखिए एक तरफ ये बात अलग है कि ट्रायल जो है वो परीक्षण जो है वो सफल हो जाता है, और माना जा रहा है कि कोवैक्सीन को लेकर कुछ खुशखबरी भी आ सकती है कुछ महीनों के अंदर ही। उसके सफल ट्रायल के परीक्षण होने के बाद मार्केट में कैसे वैक्सीन पहुंचती है, कीमत कितनी हो सकती है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? जी बिल्कुल, देखिए यदि बात करें मार्केट की, सबसे पहले तो वैक्सीन को लेकर लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार की जो नीति है, आज हम भी उस पर बात कर रहे हैं कि सरकार हर तरह से मार्केट तक जो वैक्सीन है वो पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, और उसी के लिए स्टोरेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। पहले रीजनल स्टोरेज सेंटर बनाया जाएगा, मंडलों में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया जाएगा, जिले में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, और ब्लॉक स्तर यानी कि गाँव देहात तक जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा। ऐसे में जो वैक्सीन की कम से कम दर, अनुमानित दर यदि मानी जाए तो वो 500 से 1000 के बीच में लगभग अनुमानित लगाई जा रही है कि सब्सिडी के बाद ये वैक्सीन 500 से 1000 के बीच में आम जन तक पहुंच सकती है। सबसे पहले इसका जो परीक्षण किया जा रहा है ये स्वास्थ्य कर्मियों पे किया जा रहा है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन पे किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो दवाई है आम जो लोग होंगे यानी 40 और 50 वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उन पर, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है आए दिन प्रतिदिन गिरती जाती है, और ऐसे में उनका संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। उस सब को देखते हुए सरकार हर तरह से, यानी कि हर एक इंसान को समय से वैक्सीन मिल सके, उसकी शॉर्टेज ना हो, उसको समय से पहुंचाया जा सके, उसके लिए स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले सुनिश्चित की गई है, और उसी के चरण में स्टोरेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। 3500 से ज़्यादा उपकरण हमारे पास मौजूद है, 1600 से ज़्यादा उपकरणों को मंगाने की कवायद चल रही है, जिसके जो स्टोरेज है वो बनाए जा सके। 4.5 करोड़ के करीब या जो वैक्सीन है वो रखने की व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार तैयार है कि कब वैक्सीन मार्केट में आए और कब वो अपनी जनता को वैक्सीन लगाकर कोरोना के संक्रमण से बचा सके। जी, आलोक मालवीय भी ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। आलोक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जब मार्केट में वैक्सीन आ जाएगी, हेल्थ वर्कर्स को माना जा रहा है कि सबसे पहले दी जाएगी, लेकिन जहां जहां आंकड़े ज्यादा हो रहे हैं क्या उन एरिया को फोकस किया जाएगा, वहां वैक्सीन दी जानी है, या गांव में बाद में वैक्सीन दी जानी है, या फिर हर तरह से लोगों तक पहुंचाने का मकसद ही सरकार का रहेगा और इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि गांव में बाद में और शहरों में पहले? देखिए, ग्रामीण इलाकों में भी रखने की व्यवस्थाएं की जा रही है इस वैक्सीन को, और शहर में भी वैक्सीन की जा रही है रखने की। प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं भानुचंद गोस्वामी और जो कमिश्नर हैं आर रमेश कुमार, उन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के साथ उनको वैक्सीन आने, रखने और उसके ट्रांसपोर्टेशन की बातें पूरी तरह से शेयर की थी, और शेयर करने के साथ बताया गया था कि इस वैक्सीन को इस खास टेम्परेचर में रखना है और खास टेम्परेचर में लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। इसलिए जो वैक्सीन लगाने की व्यवस्थाएं होंगी वो एक निश्चित स्थान पर होगी और उस स्थान पर लोग पहुंचेंगे और इस वैक्सीन को लगवाएंगे। हालांकि 5वां चरण पूरा हो चुका है और उसके बाद नए साल पे जो पूरे देशवासी हैं उनको नई वैक्सीन की सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें कोरोना से बचाव का रास्ता मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें लोगों को वैक्सीन के पैसे की, तो अभी इसका कुछ डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने पैसे लेकर लोगों को इस वैक्सीन को लगाया जाएगा और उन्हें कोरोना से मुक्ति दी जाएगी। फिलहाल लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, चूंकि ठंडी की उम्र में जो मौसम आ रहा है, जो अधिक उम्र के लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिनको सांस की दिक्कत उन्हें अधिक दिक्कत हो रही है। इसलिए जो कोरोना के मरीज हैं उनको सुविधा देने के साथ जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको बचाव करने के खास तरीके बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो शादी विवाह या अन्य फंक्शन है उसमें कम लोगों की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। जी
बने रहिए हमारे साथ। सूरज, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, चूंकि सरकार ने कोविड वैक्सीन के स्टोरेज के लिए जो जगह तैयार की है, उसमें माना जा रहा है कि प्रदेश में 22 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज कक्ष बनाए गए हैं और करीब 4 करोड़ वैक्सीन रखने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन जो आबादी है वो 22 से 23 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, तो सब तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, जैसे की बात बता दें आपको कि देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है और जिसकी आबादी भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में केवल 4 करोड़ वैक्सीन आना ये काफी असमंजस की बात है। मगर शुरुआती जो बात करें तो शुरुआत में जिस तरीके से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और वैक्सीन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ऐसे में राहत की खबर है। क्योंकि कोरोना का जो उत्तर प्रदेश में बात करें कि जिस तरीके से बेडों की संख्या है, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियां कर रखी है, वो उससे कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो कहीं राहत फील करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो जिस तरीके से रिकवरी रेट लोगों का लगातार बढ़ रहा है और जो मौतों का सिलसिला है वो पूरी तरीके से अब थम चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो शुरुआती वैक्सीन जो कि 4 करोड़ की संख्या रखी गई है, ये अपने आप में काफी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से हर जिले की बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से 100-200 लोगों का कोरोना क्या रहा है। क्योंकि अब कहा जा रहा था कि दूसरे फेज का जो कोरोना संक्रमण है वो ठंड बढ़ते ही अपने प्रकोप फैलाना शुरू करेगा, जिसका अब शुरुआती लक्षण नजर भी आने लगे हैं। मगर राहत की बात यह है कि अगर जैसे ही ये वैक्सीन आती है तो प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जो तैयारी करना शुरू किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और ऐसे में जब 4 करोड़ लोगों तक ये जो वैक्सीन है इसको पहुंचाना और लोगों को इंजेक्शन लगाना, क्योंकि इसके कई सारे मानक हैं, उनको देखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ऐसे में जब तक ये 4 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं से इसकी आगे की व्यवस्था जो है, क्योंकि सूबा काफी बड़ा है और ऐसे में आम जनता तक इसको पहुंचाना प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। राघवेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ट्रायल अभी हो रहा है, ट्रायल के बीच में ही सरकार ने सप्लाई की व्यवस्था कर दी है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है कि सरकार किस तरीके से मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सरकार के जो लोग हैं उन्होंने पहले ही इस बात का अनुमान कहीं ना कहीं से लगा रखा है कि एक तरफ हम वैक्सीन को बनाते रहेंगे और दूसरी तरफ जो है ट्रायल भी होता रहेगा। निश्चित तौर पर ये पहले से ही जो है शुभ संकेत है कि जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरी देश दुनिया में फैला हुआ है, यूपी में भी उसका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सजगता और कहा जाए कि पूरे देश में केंद्र सरकार की सजगता दोनों ही वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से वैक्सीन का जो है लगना लोगों में शुरू हो जाएगा, स्टोरेज होना शुरू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से लोगों जो कोरोना फाइटर हैं या आम लोग हैं, आवाम है उत्तर प्रदेश की, वो सब के लिए हौसला अफजाई भी अपने आप में होगी कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन आ रही है हमारे प्रदेश में, अपने आप लोग जहां सतर्क है वहीं कहीं ना कहीं से उन्हें संकेत भी मिलने शुरू हो जाएंगे कि कम से कम आज नहीं तो 1 आध महीने 2 महीने में जो है हम ठीक हो जाएंगे। गौरव, ये बताइए कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो डेटा बताया जा रहा है कि लगभग 7.5 लाख का डेटा होगा और सबसे पहले वैक्सीन इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को देनी है, तो क्या ये सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स का आंकड़ा है या इसमें निजी हॉस्पिटल का स्टाफ भी शामिल है? मनु, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के वो लोग जो जनता को इलाज मुहैया कराएंगे और उनके संपर्क में आएंगे, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी जिससे कि उनमें डिसइंफेक्शन पैदा हो जाए, यानी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए और उनको संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बावजूद संक्रमण ना छू सके। उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या सफाई कर्मी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको दिया जाएगा जिससे कि वो साफ व्यवस्था करते रहें और लोगों के संपर्क में आने के बावजूद संक्रमित ना हो। उसके बाद जो स्थानीय लोग होंगे जो कि 50 वर्ष से अधिक होंगे, 40 वर्ष के अधिक होंगे, उन लोगों को चिन्हित करके उनके साथ दवाई लगाई जाएगी जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जिस दिन प्रतिदिन कम होती है और वो वायरस से बच सके। तो कहीं ना कहीं एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया गया है, रणनीति तैयार कर ली गई है कि दवाई को कैसे रखना है, वैक्सीन को किस किस जगह पे रखना है, किस किस स्थान से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कितनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ किन लोगों को पहले प्राथमिकता पे दवाई लगानी है, किस तरीके से दवाई लगानी है, इस सब का ढांचा तैयार कर लिया गया है जिसके तहत जल्द से जल्द लोगों को सरकार की तरफ से वैक्सीन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि सीएम ने पहले ही तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ये निर्देश जारी कर दिए थे कि जल्द से जल्द अपना डेटा पहुंचाएं और डेटा लगभग तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि जैसे ही वैक्सीन मार्केट में आएगी सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण उनका किया जाएगा और यूपी में पूरी तरह से तैयारी इसकी कर ली गई है। वक्त छोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।